नाम? कृष्ण प्रजापति। और एक आपका शुभ नाम? सुरेश कुमार। सुरेश कुमार जी। देखिए साथियों, तमाम साथी कृष्ण जी, आप कुछ साथियों को पता नहीं था कि सुबह सिर्फ हमारी बीडी कल्ला जी से ही वार्ता है, सबको सिर्फ इतना ही पता था, लेकिन सीएम से भी आज वार्ता हमारी हुई है। तो वार्ता में क्या कुछ सीएम साहब ने आपसे कहा है और क्या कुछ आपको लगता है जो भी हुआ है, आप अपने साथियों को थोड़ा जानकारी दीजिए। हम वहाँ से बीडी कल्ला जी से मिलकर जब सीएम साहब से मिलने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हमारे पर्सनल जो भाइयों के कॉन्टैक्ट थे सभी के वो लगा रहे थे, उस हिसाब से हमने मिलने की कोशिश की, तो हमें मिलाया गया वहाँ से। क्योंकि हम वहाँ पहुँचे तो हमारी को 2 घंटे से 3-4 घंटे हमें बैठना भी पड़ा, क्योंकि हम सुबह से निकले हुए थे वहाँ पे काफ़ी अच्छी व्यवस्था भी थी हर चीज़ की, और हमें वहाँ जाके भी काफ़ी खुशी हुई, क्योंकि एक सीएमओ ऑफिस में जाना भी एक बड़ी बात होती है, पर जो हम जैसे लड़कों के लिए हम वहाँ पूछे, उसके बाद में उन्होंने सीएम साहब से ही सीधी मीटिंग के लिए बोल दिया था हमने, तो हमारी मीटिंग सीएम साहब से ही करवा दी उन्होंने। तो हम सीएम साहब से अंदर गए तो उन्होंने हमें ज्ञापन दिया, ज्ञापन में उन्होंने देखा कि रीट 31,000 से 50,000 के लिए है, तो उन्होंने मोड़ के सीधा ही रख लिया। उन्होंने बोला कि कभी हिस्ट्री में भी ऐसा हुआ है क्या, लेकिन हम उन क्वेश्चन का जवाब नहीं देना चाहते थे, क्योंकि गलत इफेक्ट नहीं वो करना चाहते थे, हमने उसका जवाब नहीं दिया। फिर हमने उनसे बोला कि सर ये वैकेंसी 3 साल हो गई। उन्होंने बोला कि 3 साल में हमने 1 लाख लोगों को जॉब दे चुके हैं, और आगे हम और भी देंगे हम नौकरियाँ। पर हमने बोला कि सर ये मामला लीक हुआ था कुछ हद तक, जिससे, और उन्होंने बोला कि लीक वगैरह कुछ नहीं हुआ। फिर हमने उस चीज़ को नेगलेक्ट किया। फिर हमने बोला कि सर जब हमारे 83% है तो हम इतना घबरा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा, हमें नहीं लग रहा है कि सर हमारा हो जाएगा। तो आप सोच सकते हो कि सर अदर भी वैकेंसियों में 50 से 60% लोग 50 से 60% बनाने वाले पास हो जाते हैं, जब हम 83 बना के भी पास नहीं हो पा रहे, तो सर आप सोच सकते हो कि ये पेपर लीक हुआ होगा। कृष्ण जी, आप ये बताएं दर्शकों को कि सीएम साहब ने आपको आश्वासन दिया या फिर आपको लगता है कि पद बढ़ेंगे? क्या सीएम साहब ने अपनी तरफ से इस बारे में, इस संबंध में कुछ कहा? उन्होंने इन क्वेश्चनों के तो हमने बोला, फिर उसके बाद में उन्होंने बोला कि हमें लग रहा है कि वो आश्वासन नहीं, उन्होंने अपने पीए को बोला कि इस मामले में है ना संज्ञान किया जाए जल्दी से, जिससे कि बच्चे परेशान नहीं हो, धरना स्थल से अपने घर जाए। जो धरना चल रहा है उसके बारे में सीएम साहब को पता है? उनको धरना स्थल का उनको पता है कि धरना चल रहा है, अभी तक बच्चे बैठे हुए हैं। उन्होंने बोला कि वो भी मेरे बच्चे हैं और मैं इसकी जल्दी से वो करूँगा। लगभग 11 बजे हम आपको सीएम हाउस छोड़ के आए थे सीएमओ, उसके बाद कितना इंतजार करना पड़ा आपको? हमको 11 बजे से अब देख लो कि 4:30 बजे हमें मीटिंग हुई थी समथिंग। अभी आपने अभी तक? हाँ, सीएम ऑफिस में वहाँ सारी व्यवस्था थी। सारी व्यवस्था थी। हाँ। जैसे तमाम साथी हैं जो रीट के अभ्यर्थी हैं, वो कैसे मान सकेंगे कि आप उनसे मुलाकात करके आए? वो तो शाम को आपको पिक भेज देंगे, क्योंकि वो न्यूज़ वालों ने, गहलोत सर ने खुद फोटो खिंचवाई है हमारी मीडिया वाले से। मीडिया पे आ जाएगी आपकी जो मुलाकात हुई है। कृष्ण जी, अब इस वीडियो को देखने के बाद काफी साथी ये प्रश्न करेंगे हमसे कि क्या सीएम में वार्ता हमारी सफल रही? आपके क्या विचार हैं? मुझे लग रहा है कि हमें यहाँ और रुकना चाहिए, क्योंकि गहलोत साहब को पता है इस चीज़ का अच्छे से कि बच्चे वहाँ बैठे हुए हैं सर्दी में, तो वो अपनी सुनेंगे, और आप जितने भी भाई हैं वो यहाँ आए और धरना अपना सुचारू रूप से चालू रखे, जिससे कि हमें ये बात और जल्दी मान सके, जिससे कि उनको लगे कि यार ये बच्चे तो 50,000 लेके ही जाएंगे। मतलब जब तक लिखित रूप में नहीं दे तब तक हमको बैठे रहना है। हाँ, और उन्होंने बोला है, उन्होंने जो मुस्कुराहट के साथ उन्होंने जो जवाब दिया है, उससे हमें लग रहा है कि वो हमारी बात से संतुष्ट भी थे कुछ हद तक। हो सकता है वो इस चीज़ को जल्दी ही वो करे। कई अभ्यर्थी लिख रहे हैं कि अभी भी धरना चालू है क्या? अभी भी धरना चालू रहेगा जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाती है, जब तक लिखित रूप में, या फिर वो वीडियो को न्यूज़ पे आके बोल दे, क्योंकि न्यूज़ पे बोलना भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि मुख्यमंत्री जी बोलेंगे तो आप सभी को पता है। सुरेश, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? ये भी वहाँ सीएम से वार्ता करके आए हैं, तो ये भी बोलना चाह रहे हैं? जी सर, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि सीएम से वार्तालाप करने के लिए हम सुबह 11 बजे गए थे, और 11 बजे से हमको 4 बजे तक वेट करना पड़ा, और क्योंकि उधर आगे भी काफ़ी लोग थे वेटिंग में, हमको भी वेटिंग में जारी रहना पड़ा, काफ़ी कमरों में चेंज होना पड़ा, इससे इसमें जाओ, इससे इसमें काफ़ी उसमें सिक्योरिटी थी, उसके बीच से गए हम, और सीएम से मिले तब हमको इतनी खुशी हुई कि हम अपने रीट के पद 50,000 के लिए जा रहे हैं उधर, और यदि 50,000 पद हो जाए तो काफ़ी बेरोजगारों में खुशी आ सकती है। तो गहलोत जी से हमने क्वेश्चन किया कि रीट के पद 31,000 से बढ़ाकर 50,000 किया जाए, तो गहलोत जी ने कहा कि हिस्ट्री में भी कभी ऐसा हुआ है, तो हमने उस क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। यदि आप जवाब देते थे इस क्वेश्चन का तो उसके ऊपर नेगेटिव सिचुएशन आ जाती, क्योंकि वो बीजेपी सरकार में हुआ था ऐसा। अपन उस कांग्रेस सरकार में भी ऐसा करना चाहेंगे और करेंगे जरूर, और गहलोत जी ने जरूर कहा है हम बेरोजगारों के लिए ही कुछ कर रहे हैं, और जरूर हम करेंगे, और अपनी सरकार भी जारी रखेंगे। और जो मेरे बड़े भाई किसान, उसने गहलोत जी से काफ़ी खूब मांगे रखी कि जो स्टूडेंट है, काफ़ी 200-300 स्टूडेंट है शहीद स्मारक पे बैठे हुए, काफ़ी दिन से इंतजार कर रहे हैं कि कब हमके रीट 31,000 से बढ़कर 50,000 पोस्ट हो जाए, तो भी अभी तक पॉजिटिव न्यूज़ है 50,000 हो जाएंगी। फिर भी गहलोत की सरकार है ना, ये अपन को खुशियाँ जरूर देंगी, और आप आइए, पूरा विश्वास है, और आप आइए जरूर इधर शहीद स्मारक पर। और 17 तारीख को कन्फर्म है कि अपने ये 16 तारीख को कि पद ये बढ़कर ये कम से कम 40,000 से 50,000 के बीच में, और 50,000 प्लस ही हो रहा है कि ये तीसरी वर्षगांठ के लिए अपन को बेस्ट ऑफर देंगे गवर्नमेंट सरकार। रीट के पास, रीट के पास, रीट के पास। हमने बोला था कि गहलोत जी सर से बोला था कि सर आप अपनी तीसरी वर्षगांठ पे हमें ये शुभकामना दे दिए जाए, जिससे हमने जब ये बोला तो थोड़ा मुस्कुराए, तो हमें लगा कि वो 16 या 17 तारीख को ये घोषणा कर दे, जिससे कि हमें ये न्यूज़ जल्दी से मिल जाए। और हम सभी को उन भाई बहनों को कहना चाहते हैं कि भाई शहीद स्मारक आओ और हमारा साथ दो, और हमें गुड न्यूज़ मिलेगी, क्योंकि हमें लग रहा है पूरा कॉन्फिडेंस के साथ, मैं खुद यहाँ 25 से 30 दिन से बैठा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि पोस्ट है 31,000 से 50,000 प्लस होने की संभावना पूरी है। और मैं सभी भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ जितनी संख्या हो सके उतनी आए, क्योंकि एक बार फिर इकट्ठा हो, फिर विश्वास हमें है हमारी सरकार पे। मुझे लग रहा है पूरा, क्योंकि उनकी मुस्कान ही कह रही थी कि हाँ ये पोस्ट बढ़ेंगी, 100% नहीं 101% कह सकता हूँ,
क्योंकि उन्होंने जो हमें ज्ञापन लेके गए थे उन्होंने खुद ने पीए को दिया है कि इस पे जल्दी से कार्रवाई हो, विचार किया जाए जल्दी से। तो दोस्तों आप जो कृष्णा जी थे वो सीएम से मिलकर के आए थे, उन्होंने बोला है कि जो भी जो बात थी जो पीओ की दी थी, पीओ को बताई थी कि इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। उन्होंने सकारात्मक वार्ता की है, सीएम ने भी कोई नेगेटिव बिल्कुल भी कोई पॉइंट